हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेलिंग टैब या मेलिंग मेनू के बारे में। तो दोस्तों, ये मेनू जो है वर्ड में होता है और ये 6 नंबर का मेनू होता है। अब दोस्तों, इस मेनू के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे एनवेलप्स कैसे बनाना है, उनके लेबल्स कैसे तैयार करना है, मेल मर्ज कैसे करना है, कैसे रिसिपेंट को एडिट करना है, सेलेक्ट करना है, ऐड करना है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इससे पहले वाले मेनूज जैसे होम मेनू हो गया, फाइल मेनू हो गया, इंसर्ट मेनू हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंसेस हो गया, इनके वीडियोज़ मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर ये वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं माइक देने जा रहा हूँ मिस मुस्कान को, जो आपको मेलिंग टेप या मेलिंग मेनू को समझाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मिस मुस्कान के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम समझेंगे मेलिंग टैब के बारे में। इससे पहले हमने हमारे जो MS वर्ड के टैब्स थे, जैसे होम, इंसर्ट, रेफरेंस, इन सब के बारे में समझा था। आज से हम मेलिंग स्टार्ट करेंगे। और जो मेलिंग का यूज़ होता है बेसिकली वो तब हम करते हैं जब हमें मल्टीपल लेटर्स क्रिएट करना होता है। यानी अगर मुझे कोई एक ही कंटेंट मल्टीपल लोगों को जब शेयर करना है, या फिर हमें उसमें अलग अलग प्रिंटिंग करनी है, एक ही कंटेंट की मल्टीपल प्रिंटिंग करनी है, ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे मेलिंग का यूज़ करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट की बेसिकली अगर हमें कॉपीज़ जनरेट करानी है, और तब हम यहाँ पे मेलिंग का यूज़ करेंगे। मेलिंग में हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे लेटर, ईमेल, एनवलप, लेबल्स एंड डायरेक्टरी। आप इन सभी चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे एनवलप बनाना है, तो हम सिंपली यहाँ पे एनवलप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेबल्स जनरेट कराना है, डायरेक्टरी कराना है, या फिर हमें कोई लेटर बिल्डअप करना है, तो हम कर सकते हैं। अभी हम जो इसमें वर्किंग समझेंगे वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड से समझेंगे। यही जो मेल मर्ज विजार्ड में हमें जो फीचर्स दिखाई देते हैं, वही एज इट इज़ फीचर्स हमें यहाँ पे मेलिंग टैब का जो ये रिबन है इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट स्टेप से। यहाँ पे आपके पास 6 स्टेप अवेलेबल होती हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, हमारे पास जो पहला पैनल यहाँ पे आता है मेल मर्ज का, दैट्स इन सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। आप किस डॉक्यूमेंट पे वर्किंग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लेटर पे वर्किंग करना है, तो मैं लेटर सिलेक्ट करूँगी। मेलिंग है, मुझे अगर एनवलप बनाना है, तो आप यहाँ पे एनवलप्स बिल्डअप कर सकते हैं। यहाँ पे अपने स्टार्ट डॉक्यूमेंट करेंगे। यहाँ पे आपके पास एनवलप का ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यानी अगर आपका जो एनवलप होता है बेसिकली वो पर्टिकुलर साइज़ का होता है, तो वो पर्टिकुलर साइज़ आप क्या रखना चाहते हो उसे आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो खुद से। अभी मैं यहाँ पर एनवलप पे वर्किंग नहीं करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे अभी लेटर पे वर्किंग करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ लेटर सेलेक्ट करा है। स्टार्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी आपके डॉक्यूमेंट कैसे आप स्टार्ट करना चाहते हो, इसी डॉक्यूमेंट पे आपको वर्किंग करना है। कोई टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है पुराना, उस पर आपको वर्किंग करना है। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट बना हुआ है, आप उस पर वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट रिसिपेंट, अब उन लोगों की लिस्ट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिन लोगों को हम यहाँ पे हमारा लेटर जो है वो भेजना चाहते हैं। यही सेम वर्किंग आपको इस टैब में भी देखने को मिल जाएगी, जैसे टाइप अ न्यू लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट, और या फिर फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हमें तीनों सोर्स एज इट इज़ देखने को मिल जाते हैं। अभी मेरे पास अगर एक लिस्ट अवेलेबल होगी तो मैं उसे यहाँ पे आसानी से ब्राउज़ कर सकती हूँ। ब्राउज़ पे जाने के बाद आपको पता होगा कि आपने अपना जो लिस्ट है वो कहाँ पर रखा होगा। आप जो आपकी लिस्ट है उसे एक्सेल वगैरह पे बनाकर भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपने आउटलुक पे पहले वर्किंग करी है तो आप आउटलुक के कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर टाइप अ न्यू लिस्ट, एक ऐसी नई लिस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जिन लोगों को आप यहाँ पे अपना जो कंटेंट है वो शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्रिएट का एक ऑप्शन होता है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये फील्ड है ये पहले से बनी हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर मुझे ये फील्ड यहाँ पर नहीं चाहिए, मैंने कस्टमाइज़ करना चाहती हूँ, तो मैं कस्टमाइज़ कॉलम पे जाने के बाद इन्हें यहाँ पे डिलीट कर सकती हूँ अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने डाटा को कस्टमाइज़ करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नया डाटा भी बिल्डअप कर सकते हैं। यानी कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी स्पेसिफिक फील्ड्स पे वर्किंग करनी है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से यहाँ पर अपनी फील्ड में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ फील्ड मैंने यहाँ पर रखी हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे इस फील्ड को रीनेम करना है, तो मेरे पास यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा, जहाँ से मैं इसे रीनेम कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसे ओके करा,
यहाँ पे आपकी जो फील्ड है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। एज वेल एज मैं इसको भी यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ चाहिए, एड्रेस लाइन 1 नहीं। इसके अलावा यहाँ पे सिटी है, स्टेट है, तो इनमें से मुझे कोई कॉलम नहीं ऐड ऑन करना, तो मैं हटा देती हूँ। यदि मुझे कोई नया कॉलम यहाँ पे जोड़ना है तो मैं नया कॉलम भी यहाँ पर जोड़ सकती हूँ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट और इसे हमने ओके कर दिया। अब आप कौन सा फील्ड पहले रखना चाहते हैं, कौन सा फील्ड बाद में रखना चाहते हैं, उसे आप मूव अप या मूव डाउन अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे ओके करा, हमारे पास यहाँ पे हमारी फील्ड अब अवेलेबल है। आप यहाँ पे अपनी जो डिटेलिंग्स है उन्हें फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिटेल्स फिल करी AM, और यहाँ पे हम इसे ओके करेंगे। अगर आपको एक नई फील्ड यहाँ पर ऐड ऑन करना है तो आप नई फील्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई फील्ड अपनी यहाँ पे डिलीट करना है तो आप उस फील्ड को यहाँ पे आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये अल्टरनेटिव भी हमें देखने को मिल जाते हैं। मैं भी यहाँ पे एटलीस्ट 3 कॉन्टैक्ट्स ऐड ऑन कर रही हूँ। कोई फील्ड अगर आप यहाँ पे स्किप करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसे टैप प्रेस करके आगे फॉरवर्ड जा सकते हैं और उस फील्ड को आप यहाँ पे सिंपली इस तरह से स्किप भी करा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे ये आपसे इस लिस्ट को सेव करने के लिए कहेगा। यदि आपको भविष्य में इस लिस्ट की वापस से ज़रूरत पड़ती है या फिर आप इस लिस्ट पे वापस से वर्किंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से वापस से इसी लिस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं भी एक लिस्ट को नाम दे देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो भी आप नाम देना चाहें वो आप सेव कर सकते हैं। मेरी जो लिस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट रेसिपेंट का। एडिट रेसिपेंट यानी यदि आपको इस लिस्ट में कोई चेंजेस करना है, वापस से आप इसे अगर अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। एडिट रेसिपेंट पे जाएंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और अब आप यहाँ पे जो भी नया डाटा जोड़ना चाहते हैं आप उसे यहाँ पर आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे MS एक नया डाटा और जोड़ देती हूँ। हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। इसके बाद राइट योर लेटर। राइट योर लेटर में आपको जो यहाँ पे फील्ड दिखाई दे रही हैं सेम आपको यहाँ पे राइट एंड इंसर्ट फील्ड में भी दिखाई देंगे ऑप्शन। फर्स्ट इज़ अ एड्रेस ब्लॉक। जैसे आपको यहाँ पे एड्रेस इंसर्ट करना है जो आपने लिखा है तो आप उसे ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है ग्रीटिंग लाइन। अपन लिखते हैं जैसे किसी भी लेटर की स्टार्टिंग में डियर सर, डियर मैम, टू सर या टू मैम, तो आप यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन को ऑप्ट करा सकते हैं। अभी हम इसी ऑप्शन को रहने देते हैं, ओके करते हैं। लास्ट आता है हमारे पास मोर आइटम्स। मोर आइटम्स यानी स्पेसिफिक ऐसी कोई फील्ड जो आपको लगता है कि स्टिल हमारे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं हुई है तो आप उसे यहाँ पर आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू योर लेटर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। सेम ऑप्शन हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे आप प्रीव्यू योर लेटर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे इस तरह से रेसिपेंट चेंज करके देख सकते हैं जहाँ पे आपके जो रेसिपेंट है वो सिर्फ चेंज होते जा रहे हैं। जो आपके पास यहाँ पे कंटेंट है वो हमारे पास एज इट इज़ ही हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट द मर्ज होता है, यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज होता है। दोनों सेम ऑप्शन ही हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे यदि सारे रिकॉर्ड एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल रिकॉर्ड का यूज़ किया जाता है। करंट रिकॉर्ड अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करंट रिकॉर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको एक स्पेसिफिक नंबर सेटअप करना है
जैसे 15 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, तो मुझे सिर्फ 1 to 5 रिकॉर्ड्स ही यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे 1 to 5 का ही ऑप्शन सेटअप करेंगे, जिससे सिर्फ मेरे 1st to 5th लेटर ही यहाँ पर प्रिंटिंग कमांड एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे इस नेक्स्ट ऑप्शन होता है एडिट इंडिविजुअल लेटर। यदि आपको एक स्पेसिफिक लेटर में कोई चेंजेस करना है, तो अभी मैं यहाँ पे करंट रिकॉर्ड सेलेक्ट करके इस लेटर में चेंजेस करती हूँ। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो विंडो है ये हमारे पास अलग से ओपन होता है। जैसे लेटर 1 के नाम से मेरे पास एक अलग विंडो ओपन हो गया है, और डॉक्यूमेंट 1 जो मेरा था लास्ट विंडो, उसमें एज इट इज़ हमारा डाटा हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे इस लेटर में यहाँ पे कुछ अपडेट करना है, जैसे मैं इसे यहाँ पे बोल्ड इटैलिक करना चाहती हूँ, या जो भी आप फंक्शन एप्लीकेबल करना चाहते हैं, कुछ नया कंटेंट ऐड ऑन करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि आप वापस अपने डॉक्यूमेंट 1 में जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवल और केवल जो अपडेट होंगे वो आपके उस न्यू विंडो पर ही होंगे, जहाँ पर आपके पास लेटर 1 के नाम से जो नया विंडो था, सिर्फ उसी पे ही अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। रिमेनिंग में आपको यहाँ पे कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, तो हमने अभी समझा कि हम इस पे मेलिंग पे लेटर किस तरह बनाते हैं। सो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हम यहाँ पे एनवलप्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम एनवलप यहाँ पे किस तरह क्रिएट करते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए भी स्टेप्स जो हैं हमारी वो सेम ही रहती हैं। चाहे तो आप यहाँ पे रिबन से एनवलप और लेबल क्रिएट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे विजार्ड पे जो हमारे पास स्टार्ट मेल मर्ज जो ऑप्शन आता है, इस पे जाने के बाद आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड के ज़रिए ही इस चीज़ को समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एनवलप बनाना है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एनवलप सेलेक्ट करा, नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप मैंने अपने एनवलप का जो ऑप्शन है, यानी जो उसका लेआउट है, वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपको जैसे पता होगा कि अलग अलग टाइप के या फिर अलग अलग साइज़ के एनवलप अवेलेबल होते हैं। सो आप यहाँ एनवलप ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सुविधा अनुसार जो आपका एनवलप साइज़ है, आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपके पास एक वाइडर रेंज अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे उसे एज एन सैम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एनवलप का साइज़ क्या होगा। अलग अलग एनवलप साइज़ अवेलेबल हैं, उसमें आपका जो डिलीवरी एड्रेस है या फिर रिटर्न एड्रेस है, उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड पे वो यहाँ पे किस स्पेसिफिक पोजीशन पे हमारा जो कंटेंट है वो लिखा हुआ होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड साइड पे कितना होगा, टॉप में कितना होगा, फ़ॉन्ट अगर आप यहाँ पे उसके स्टाइलिंग वगैरह को जो स्पेसिफिक डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट बॉक्स भी अवेलेबल होता है। आप यहाँ पे नॉर्मल जो भी आपका फ़ॉन्ट स्टाइल आप रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर आप उसमें कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप ओके करेंगे, आपके पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरा जो स्क्रीन साइज़ था वो अब यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम उन लोगों की लिस्ट सिलेक्ट करेंगे जिन लोगों को हम यहाँ पर अपना जो एनवलप है वो भेजना चाहते हैं। आप चाहें तो ब्राउज़ कर सकते हैं इस लिस्ट को, या फिर आप यहाँ पर एक नई लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर जैसा हमने भी लेटर में समझा था कि इस वीडियो को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम इस वीडियो को कस्टमाइज़ करेंगे अपने हिसाब से। सो यहाँ पे मुझे सिर्फ नेम की रिक्वायरमेंट होगी, कंपनी नेम मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। आप एड्रेस, लाइन, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं अगर आपको नीड है। अगर आप यहाँ पे नहीं रखना चाहें तो आप इन्हें यहाँ पे अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एड्रेस, ईमेल एड्रेस अभी हटा देती हूँ, इसको हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 की जगह सिर्फ हम इसे एड्रेस कर देंगे। इसी तरह से फर्स्ट नेम वाले ऑप्शन को भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करके सिर्फ नेम कर देते हैं। नेक्स्ट अगर मुझे यहाँ पर लगता है कि मुझे एक और कॉलम की यहाँ पे नीड लग रही है, दैट्स ना कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे बिना कॉन्टैक्ट के लेटर नहीं सेंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम इसे अब ओके करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स हैं आप देख सकते हैं कि कस्टमाइज़ हो चुके हैं। सो यहाँ पर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, अपनी जो लिस्ट है हम उसे प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। जैसे ही आप इसे यहाँ ओके करेंगे, ये आपसे उस लिस्ट को सेव करने का आपको ऑप्शन देता है। जैसे मान लीजिए अगर भविष्य में आपको उस लिस्ट की कभी नीड है तो आप इस पर वापस से वर्किंग कर सकते हैं। सो अरेंज योर एनवलप, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपको क्या क्या कंटेंट ऐड ऑन करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर
यहाँ पे मुझे रखना है एड्रेस ब्लॉक, तो हमने एड्रेस ब्लॉक को यहाँ पे ओके करा। इसी तरह से ग्रीटिंग लाइन आप इसे भी यहाँ पर ओके कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनके बीच में स्पेस दे देंगे या फिर आप इसे एंटर करके ऐड ऑन करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा और थोड़ा सा लुक वाइज भी यहाँ पर एक प्रॉपर आउटलुक आपके पास में प्रेजेंट करता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्टेट रखना है या फिर ऐसा कोई कॉन्टैक्ट जो मुझे लगता है कि स्टिल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ होगा एड्रेस ब्लॉक में, तो आप उसे यहाँ पर अलग से भी ऐड ऑन करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीव्यू योर एनवेलप पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा जो कंटेंट था वो थोड़ा सा मुझे सेकंड शीट पे अवेलेबल है, तो मैं इसे पहले तो वन शीट पे एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर मुझे इसका जो अलाइनमेंट है ये मुझे यहाँ पर नहीं रखना है, जैसे मान लीजिए मैं जो पैनल रखना चाहती हूँ वो लेफ्ट हैंड साइड मुझे राइट हैंड साइड रखना है, तो मैं डाटा सिलेक्ट करके इसे टैब की मदद से भी हम थोड़ा सा इसे आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे एक आपका जो आउटलुक है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हमारा एनवलप जो है उसका एक आउटलुक यहाँ पे रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो अपने जो रेसिपेंट है उन्हें आप यहाँ पे इस तरह से चेंज करके देख सकते हैं। प्रीव्यू योर लेटर पे यहाँ पे जो हमारा एड्रेस था, जो हमारा यानी एक डिलीवरी एड्रेस होता है, फिर जो रिटर्न एड्रेस है, यहाँ पर हम उसको अलग अलग फॉर्मेशन में देख सकते हैं। इसी तरह से सेम फॉर्मेशन पे आप यहाँ पे जो लेबल्स हैं उन्हें भी बना सकते हैं। कंप्लीट द मर्ज हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन होता है, जहाँ से जो आपके एनवलप्स हैं आप उन्हें यहाँ पे आप बल्क प्रिंटिंग कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को प्रिंट करना है या फिर कोई स्पेसिफिक नंबर्स आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। जैसे मान लीजिए 15 रिकॉर्ड्स है तो मुझे 1 to 10 ही यहाँ पर प्रिंटिंग कमांड देना है, तो इस तरह से भी हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर चाहें तो लेबल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगेन अगर आप यहाँ पे मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप विजार्ड पे आते हैं तो आपके पास वहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसमें आप आसानी से आपके पास जो लेबल्स वगैरह होते हैं आप उन्हें भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ लेबल पे क्लिक करते हैं तो अगेन आपके पास यहाँ पे लेबल साइज़ अवेलेबल होता है कि आप यहाँ पे किस साइज़ का लेवल यहाँ पे रखना चाहते हैं, या फिर आप लेबल का आउटलुक कैसा ऑप्ट करना चाहते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको एज इट इज़ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो इसी तरह से आप यहाँ पे लेबल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ लेबल्स पे जाएंगे आपके पास यहाँ पे इस तरह से एक पोस्ट कार्ड का ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ लेबल्स ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा आपको यहाँ पे लेबल साइज़ रखना है आप उसे यहाँ पे ओके कर लीजिए। जो भी आपका एड्रेस है स्पेसिफिकली आप उसे यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और आप इसे यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे इसे क्लिक करेंगे तो पहले तो ये आपके पास इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक स्पेसिफिक आपको डिफाइन हो रहा है कि ये एक स्पेसिफिक हमारा साइज़ है, ये एक स्पेसिफिक पैनल है, यहाँ पर हमारा दूसरा पैनल है और यहाँ पे हमारे पास तीसरा पैनल है। लेबल्स बेसिकली जो आप इसे पोस्ट कार्ड हो गया या फिर एक चिट्स टाइप के जो आप ऑप्शंस बोलते हैं, कुछ इस तरह के ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टैब है रिव्यू टैब, हम उस पर वर्किंग करेंगे। सो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रिव्यू टैब किस तरह से, रिव्यू में क्या क्या ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं और उस पर हम किस तरह से वर्किंग करते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।